नमस्कार दोस्तों। भारत के एक बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बीते 86 सालों से एक अनोखी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, जिसमें हिंदू शवों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। पहले वहाँ पर एक ही कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब ये बढ़कर 7 हो चुके हैं। और हम जिस कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं वहाँ पर मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के शव को दफनाया जाता है। लेकिन आखिर क्यों हिंदुओं की कब्रें खोदी जा रही हैं? इसका जवाब जानने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियोस आगे आपको मिलती रहें, इसीलिए बेल बटन को भी प्रेस करें। कानपुर में हिंदुओं का प्रथम कब्रिस्तान 1930 में बनाया गया था और ये ब्रिटिश हुकूमत ने बनवाया था। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? फतेहपुर जनपद के सौरिख गांव के रहने वाले स्वामी अच्युतानंद दलित वर्ग के बड़े रहनुमा थे। कानपुर प्रवास के दौरान 1930 में स्वामी जी एक दलित वर्ग के बच्चे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भैरवघाट गए थे, जहां पर अंतिम संस्कार के समय जो पंडे होते हैं, यानी कि कार्य विधि करवाने वाले ब्राह्मण, वो बच्चे के परिवार से बहुत दक्षिणा मांग रहे थे। और इसी बात पर अच्युतानंद महाराज की उनसे बहस भी हो गई। और उसी बहसबाजी में महाराज ने कहा कि इस बच्चे का मैं अंतिम संस्कार खुद विधि विधान से करूंगा। उन्होंने विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार पूरा किया, लेकिन उसे जलाया नहीं, उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। स्वामी जी यहीं नहीं थमे। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों के लिए शहर में ही कब्रिस्तान बनाने की ठान ली। उस काम के लिए उन्हें ज़मीन की ज़रूरत थी। अंग्रेज अफसरों के सामने उन्होंने ये बात रखी और बिना हिचकिचाहट के कब्रगाह के लिए अंग्रेजों द्वारा ज़मीन दे भी दी गई। तब से उस कब्रिस्तान में हिंदुओं को दफनाया जा रहा है। 1932 में अच्युतानंद जी की मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इस हिंदू कब्रिस्तान की प्रथा दलितों के बच्चों की कब्रों से शुरू हुई थी, लेकिन अब यहाँ हिंदुओं की किसी भी जाति के शव दफनाए जा सकते हैं। 1930 से ही इसकी देखभाल पीर मोहम्मद शाह का परिवार कर रहा है और यहाँ पर अंतिम संस्कार पंडित नहीं कराते, मुस्लिम ही करवाते हैं। श्री हरि विष्णु विष्णु।